हेलो स्टूडेंट। ग्रामोदय महाविद्यालय के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने एंजाइम टॉपिक शुरू किया था। आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो प्रीवियस क्लास में जो पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो एंजाइम शब्द है, एंजाइम शब्द इन और ज्यूम नामक दो ग्रीक शब्दों से बना है। इसमें इन का मतलब विथ इन और ज्यूम का मतलब द ईस्ट। कि ईस्ट के अंदर पाया जाने वाला जो भी सब्सटेंस है उसे जो है एंजाइम का। एंजाइम शब्द जो है, एंजाइम वर्ड एंजाइम वर्ड को जिसने दिया था सबसे पहले, एंजाइम वर्ड गिवन बाय कुह ने। एंजाइम की खोज का श्रेय बुकनर को जाता है और बुकनर ने जिस एंजाइम की खोज की थी वह था जाइमेज एंजाइम। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ एंजाइम गोइंग टू बुकनर, और इन्होंने जाइमेज एंजाइम की खोज की थी 1897 में। नेक्स्ट, एंजाइम का जो क्रिस्टलीकरण है वो सबसे पहले जेबी सुमनर ने किया था। जेबी सुमनर ने किया था और सुमनर ने यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। URES। यूरिएज एंजाइम क्या करता है? यूरिएज एंजाइम में यूरिया को अमोनिया और CO2 में तोड़ देता है। सुमनर के अलावा नॉर्थरोप ने पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन एंजाइम का क्रिस्टलीकरण किया। जो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन और जो काइमोट्रिप्सिन है, ये किसका डाइजेशन करते हैं? ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। और जो एमाइलेज है, एमाइलेज जो है ये डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का। और जो लाइपेज है वो लिपिड का या फैट का। जो लाइपेज जो एंजाइम है ये डाइजेशन करता है लिपिड या फैट का डाइजेशन करता है। क्लाडे बर्नार्ड ने बताया था कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, अग्नाशयी रस, उसमें जबरदस्त डाइजेस्टिव कैपेबिलिटी पाई जाती है। ये भोज्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन, फैट और जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कर देते हैं। क्लाडे बर्नार्ड ने बताया था कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं और वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ में उपस्थित है, भोज्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को
प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देते। एंजाइम, यदि डेफिनेशन की बात करें तो एंजाइम क्या चीज़ है? एंजाइम प्रोटीन से बने पदार्थ होते हैं जो सजीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं तथा उत्पाद का निर्माण करते हैं और खुद खर्च नहीं होते। एंजाइम प्रोटीन से बने पदार्थ होते हैं, प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन, सजीवों में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, इसको बढ़ा देते हैं, खुद खर्च नहीं होते हैं। तो जो है ये खर्च नहीं होते। और क्रियाकारक व उत्पाद को बनाते हैं। तो एंजाइम क्या हो गए? एंजाइम प्रोटीन के वे पदार्थ हैं जो सभी जीवित जीवों में पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति जैविक होती है। ये कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। यदि मैं बात करूं तो एक कोशिका में सर्वाधिक जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, लगभग 70%। तो एंजाइम प्रोटीन से बने पदार्थ होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं की स्पीड को बढ़ा देते हैं, खुद खर्च नहीं होते तथा उत्पाद उनसे प्राप्त होता है। एंजाइम को जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। एंजाइम जो है वो बायो कैटलिस्ट भी कहलाते हैं। एंजाइम को प्रकीर्णव या विकर भी कहते हैं। एंजाइम को प्रकीर्णव या विकर भी कहते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को किसकी सक्रियण ऊर्जा को? बायोकेमिकल रिएक्शन की, जैव रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को ये कर देते हैं कम। इनको बायोलॉजिकल मिडल मैन भी कहते हैं। बायोलॉजिकल मिडिल मैन, जैविक मध्यस्थ या जैविक दलाल। जैविक मध्यस्थ या हिंदी में दलाल, जैविक दलाल। मदिरा निर्माण जो है, अल्कोहल प्रोडक्शन, वो फर्मेंटेशन के द्वारा ही जो होता है। एंजाइम के विशिष्ट गुण, एंजाइम के विशिष्ट गुण। एंजाइम के विशिष्ट गुण में जो पहला आएगा वो प्रोटीन नेचर। प्रोटीन नेचर, सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। दूसरा, एंजाइम जो है उच्च अणुभार वाले एंजाइम, उच्च अणुभार वाले मैक्रोमोलिक्यूल या वृहद अणु होते हैं।
एंजाइम हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले मैक्रोमोलिक्यूल या वृहद अणु, कोलाइडियल नेचर, कोलाइडियल नेचर। एंजाइम के अणुओं का आकार बड़ा होने के कारण वो कोलाइडी प्रकृति शो करते हैं। ये अपनी मात्रा से कई अधिक जो है क्रिया स्थल प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो है केमिकल जो है आसानी से हो, केमिकल रिएक्शन आसानी से हो। टेम्परेचर सेंसिटिविटी, एंजाइम तापक्रम के प्रति संवेदी होते हैं, संवेदनशील होते हैं। लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो अति न्यून ताप है इस पर ये निष्क्रिय होते हैं। अत्यधिक उच्च तापक्रम, ये तो हो गया एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर पर इनएक्टिव होते हैं। एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर पर जैसे 70 to 80 डिग्री जो सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये इस पर भी इनएक्टिव रहेंगे। और हाईली एक्टिव कब रहेंगे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एंजाइम है हाईली एक्टिव होते हैं। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर जो एंजाइम होते हैं वो हाईली एक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। एंजाइम पीएच संवेदी भी होते हैं। एंजाइम पीएच सेंसिटिव भी होते हैं। जो पेप्सिन एंजाइम है, प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम pH 1.5 पर रिएक्टिव होता है। और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन एंजाइम pH 8 पर जो है एक्टिव होता है, क्रिया करता है। नेक्स्ट, कई बार एंजाइम जो एंजाइम से लिंक्ड जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है। एंजाइम उत्कर्मणीयता दर्शाते हैं। एंजाइम उत्कर्मणीयता दर्शाते हैं। जैसे आपने रेस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी होगी, तो जो रेस्पायरेशन में जो ग्लाइकोलाइसिस है वो उसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और फ्रक्टोज 6 फास्फेट वापस जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट में जो है कन्वर्ट हो जाता है। तो एंजाइम इस प्रकार जो है उत्कर्मणीयता दर्शाते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम विशिष्टता दर्शाते हैं। एंजाइम विशिष्टता दर्शाते हैं। एंजाइम विशिष्टता दर्शाते हैं। क्या होता है इसका मतलब? स्पेसिफिसिटी या विशिष्टता का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही वर्क करता है। एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पर ही जो है रिएक्ट करता है, वहीं पर काम करता है। जैसे एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर काम करे तब तो वो हो गई निरपेक्ष या एब्सोल्यूट जो है स्पेसिफिसिटी। बॉन्ड स्पेसिफिसिटी का मतलब है
कि एक एंजाइम जो है, एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर बॉन्ड पर ही जब रिएक्ट करता है तब उसे बंद विशेषता। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, ये हो गई बॉन्ड स्पेसिफिसिटी, और ये हो गया फंक्शनल ग्रुप स्पेसिफिसिटी। ओके, नेक्स्ट। देखिए, एंजाइम जनरली प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। एंजाइम का काम क्या है? एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए एक कैटलिस्ट का काम करते हैं, बायो कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो प्रोटीन नहीं है लेकिन किसी रिएक्शन को इंड्यूस करें या किसी रिएक्शन को कैटलाइज करें, तो वो कौन कौन से? राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है? राइबोजाइम जो है कैटालिटिक आरएनए। राइबोजाइम उत्प्रेरक या आरएनए, और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड, नॉट एंजाइम। तो जो राइबोजाइम है ये भी जो है कैटालाइसिस का काम करता है, प्रोटीन नहीं है, ये न्यूक्लिक एसिड है। इट इज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। एक होते हैं एब्जाइम। एब्जाइम क्या होते हैं? एब्जाइम या कैटमैब, इन्हें कैटमैब भी कहते हैं। कैटालाइटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब ऐसी एंटीबॉडी जो कैटालाइसिस का भी कार्य करती है, जिसमें उत्प्रेरक के गुण भी पाया जाता है, तो वो कैटमैब। कैटालाइटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ये भी जो है प्रोटीन से नहीं बनी है, लेकिन कैटालाइसिस का काम करती है, उत्प्रेरक गुण रखती है। एंजाइम की संरचना तथा संगठन। एंजाइम की संरचना तथा संगठन। एंजाइम की संरचना तथा संगठन में कंपोनेंट्स के आधार पर, घटक के आधार पर एंजाइम को दो भागों में बांटा गया है। कंपोनेंट्स या घटक के आधार पर एंजाइम को दो भागों में बांटा गया है। कंपोनेंट्स या घटक के आधार पर या घटक के आधार पर एंजाइम्स को दो भागों में बांटा गया। सिंपल एंजाइम, सरल एंजाइम। सिंपल एंजाइम या सरल एंजाइम। सरल एंजाइम वे होते हैं जो केवल प्रोटीन से बने होते हैं।
सरल एंजाइम वे होते हैं जो केवल प्रोटीन से बने होते हैं। इन्हें एपो एंजाइम भी कहते हैं। These are also called एपो एंजाइम। इन्हें एपो एंजाइम भी कहते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो पेप्सिन। तो सिंपल एंजाइम या सरल एंजाइम क्या होंगे? ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन से बने हुए होते हैं और कोई जो है सब्सटेंस इन एंजाइम के अंदर नहीं पाया जाता, ये होंगे सिंपल एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम दूसरे हैं। कॉन्जुगेटेड एंजाइम। कॉन्जुगेटेड एंजाइम ये एंजाइम मेड बाय प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, जो संयुग्मित एंजाइम है, वो प्रोटीन भाग और अप्रोटीन भाग दोनों से मिलकर बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और सक्सिनेज डिहाइड्रोजिनेज करता क्या है? ये पायरुविक एसिड को या पायरुवेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर देता है। यह पायरुवेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर देता है। तो एपो एंजाइम क्या हो गए? एंजाइम विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट। एंजाइम विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट। तो ये तो हो गया एपो एंजाइम। होलो एंजाइम, होलो का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट एंजाइम। तो कंप्लीट एंजाइम वो होगा जिसमें एंजाइम विथ नॉन प्रोटीन पार्ट। और ये नॉन प्रोटीन पार्ट क्या हो सकते हैं? कि नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर या सहकारक या हेल्पर मॉलिक्यूल। ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मेटेलिक आयन हो सकते हैं। तो जैसे जो होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट से मिलकर बना है। तो प्रोटीन पार्ट तो हो गया एपो एंजाइम और नॉन प्रोटीन पार्ट को कहते हैं कोफैक्टर, सहकारक, क्या इसे ही कह देते हैं हेल्पर मॉलिक्यूल। हेल्पर मॉलिक्यूल। हेल्पर मॉलिक्यूल। फ्रेंड्स, अब हम कोफैक्टर क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है और कोएंजाइम क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर को अपन सहकारक कह देते हैं। इनको अपन हेल्पर मॉलिक्यूल भी कहते हैं
कोफैक्टर या सहकारक क्या होते हैं भाई? नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट जो क्या करते हैं, जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम की एंजाइम की एक्टिविटी को, क्रियाशीलता को या सक्रियता को इनहांस करते हैं। कोफैक्टर या सहकारक जिसे हेल्पर मॉलिक्यूल या सहायक अणु भी कहते हैं, ये एंजाइम की एक्टिविटी को इंड्यूस करते हैं और उत्प्रेरकीय गुण या जो कैटालाइटिक कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं। कैटालाइटिक कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं। कोफैक्टर जो हैं ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक हो सकते हैं। या तो ये ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड होंगे, वो कोफैक्टर होंगे, या फिर वो इनऑर्गेनिक मेटलाइन। नेक्स्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप, PROSTHETIC, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? दीज आर कोफैक्टर, ये कोफैक्टर होते हैं जो किससे बने हुए होते हैं? ये बने हुए होते हैं इनऑर्गेनिक मेटलाइंस। और ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं ये एंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं भाई, टाइटली बाइंड होते हैं एंजाइम से, लूजली नहीं, टाइटली, फर्मली एंजाइम से टाइटली बाइंड होते हैं। इन्हें तब तक एंजाइम से अलग नहीं किया जा सकता तब जब तक एंजाइम को विकृतीकृत या डीनेचुराइज न कर। एंजाइम से अलग करने के लिए, एंजाइम से अलग करने के लिए एंजाइम को डीनेचुराइज करना पड़ेगा, एंजाइम को डीनेचुराइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या होते हैं? कोएंजाइम आल्सो कोफैक्टर। A cofactor which is organic molecule या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कोएंजाइम क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये एंजाइम से लूजली बाउंड होते हैं, ये एंजाइम से लूजली बाइंड होते हैं। ये भी क्या करते हैं? एंजाइम की जो एक्टिविटी है, एंजाइम की एक्टिविटी को इनहांस करते हैं। या जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है, एंजाइम की जो कैटालाइटिक एक्टिविटी है उसको एंजाइम कर इनहांस करते हैं, एंजाइम की कैटालाइटिक।
एग्जाम्पल, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, सेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, कोएंजाइम ए, कोएंजाइम क्यू इत्यादि। ये है भाई कोएंजाइम। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो इनऑर्गेनिक मेटेलिक आयन वो टाइटली बाइंड होते हैं। जब नाम ले लिया एनएडी, रेफेडीर, एफएमएन, एनएडी, एनएडी क्या कार्य है इसका? एनएडी का कार्य हो गया इंप्रूव स्ट्रेस रेजिस्टेंस, इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में ये अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्रोमोसोम रिपेयर में, क्रोमोसोम रिपेयर में भी ये अपना महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करता है। सेल डिवीजन में, इत्यादि कामों में जो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का जो है उपयोग होता है। और विदाउट दीज कोएंजाइम वी कुडंट बी एबल टू सर्वाइव। एफएमएन, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेवो एंजाइम भी कहते हैं, फ्लेवो एंजाइम किस किस में काम आते हैं ये एफएमएन? फोटोसिंथेसिस, और ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजेनिक रेस्पिरेशन। तीसरा डीनाइट्रिफिकेशन, सल्फर रेस्पिरेशन। सल्फर रेस्पिरेशन में भी जो है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड काम में आता है, जो कोएंजाइम। फिर कोएंजाइम ए, कोएंजाइम ए ये जो है मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही उपयोगी है, और इसके बिना जो है ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकते। क्या करता है ये? सिंथेसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, सिंथेसिस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड into citric acid, oxidation of oxidation of oxidation of pyruvic acid into citric acid in Krebs cycle, in Krebs cycle। कोएंजाइम क्यू या यूबीक्विनोन,
कोएंजाइम ए, कोएंजाइम क्यू, सॉरी, कोएंजाइम क्यू या यूबिक्विनोन क्या करता है ये? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोएंजाइम क्यू की यदि डिफिशियंसी हो जाए तो मानव जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है। ओके स्टूडेंट, इसके आगे की नेक्स्ट क्लास हम अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।